हेलो एवरीवन, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। बहुत अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। और कैसे हैं अभी सारे सीईटी वाले और पटवारी, ग्राम सचिव, भावी हमारे सारे के सारे लड़के लड़कियां, दोस्त मेरे भाइयों बहनों। आई होप सब अच्छे होंगे। बहुत अच्छे से आप लोगों ने कुछ टाइम जो मैं आप लोगों से दूर रहा, आप लोगों को मैंने बहुत मिस किया और उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने भी मुझे उतना ही मिस किया होगा। टेलीग्राम के थ्रू मैं आप लोगों से कंटिन्यू जुड़ा रहा, लेकिन कहीं ना कहीं कैमरे के सामने आके वीडियो के माध्यम से कोई क्लास में आप लोगों को आई थिंक पिछले 10-15 दिन से क्लास नहीं ले पाया। उसके लिए आप सभी से मैं आ, माफ़ी मांगने की बजाय मैं बोलूँगा कि आपके पेशेंस की मैं दाद देता हूँ। आप लोगों ने क्लासेस रेगुलर ना होने की वजह मतलब बावजूद भी जो आप लोग सपोर्ट करते रहे हैं, वीडियोस को देखते रहे, लाइक करते रहे, अपना रिवीजन करते रहे। बहुत सारे दोस्तों के मेरे पास मैसेजेस में क्वेश्चंस भी आते रहे कि सर हम क्लासेस देख रहे हैं, कोई बात नहीं आप फ्री हो जाइए, उसके बाद फिर से कंटिन्यू करेंगे। तो एक बार फिर मैं आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ। आप सभी की मुझे बहुत बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं मिली, बहुत सारी विशेज़ मुझे मिली यूट्यूब के ऊपर, टेलीग्राम के ऊपर, पर्सनल मैसेजेस में। उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। एक लाइफ का नया चैप्टर जो है वो स्टार्ट हुआ है। शादी का चैप्टर आप सभी को पता है स्टार्ट हुआ है। उसी सिलसिले में, उसी चक्कर में काफ़ी बिजी होने के कारण क्लासेस अपनी रेगुलर नहीं हो पाई थी। ठीक है, तो आज के लिए आप सभी का थैंक यू सो मच। आप लोगों ने पेशेंस रखा और अब अपनी पढ़ाई को उसी जोश के साथ, उसी होश के साथ और उसी एंथुजियाज्म से हम कंटिन्यू रखेंगे लगातार अपनी पढ़ाई को। और कंटिन्यू आप लोगों को क्लासेस में प्रोवाइड करवाऊंगा अपने आगामी जो हमारा टारगेट है सीईटी का, उसके लिए। ठीक है, और चलिए फिर शुरू करते हैं। माँ सरस्वती का नाम लेके ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे। अगर कोई आप नए स्टूडेंट हैं हमारे चैनल के ऊपर, कंप्यूटर बाय वीरेंद्र के ऊपर, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो जो आपके मोबाइल से देख रहे हैं, तो जो आपके वो राइट साइड में जो नीचे की तरफ लाल बटन है, उसके ऊपर मुक्का मारिए, अंगूठा लगाइए, उंगली लगाइए, कुछ भी कीजिए, लेकिन उसको दबा दीजिए। और दबाने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन जरूर कर लीजिए, ताकि लाइव या ऑफलाइन रिकॉर्डेड कोई भी क्लास हमारे चैनल पर आए, आप तक वो सबसे पहले पहुंचे और आप उसको जल्दी से जल्दी देख पाए। ठीक है जी, तो अब बात करते हैं आज के इस टॉपिक के बारे में। आज मैं आप लोगों के सामने क्या नया टॉपिक लेके आया हूं, कौन सी ऐसी चीज है, जैसा आपने नीचे टाइटल में पढ़ लिया होगा कि ये कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिन्होंने कांस्टेबल एग्जाम से लेके और आज तक हरियाणा के स्टूडेंट्स को हर एग्जाम में इन कॉन्सेप्ट्स ने परेशान किया है। टॉपिक का अगर हम बात करें, सर टॉपिक का नाम क्या है? साइबर एथिक्स हमारे टॉपिक का नाम होता है दोस्तों। कंप्यूटर सिक्योरिटी के अंदर साइबर एथिक्स, या फिर साइबर एथिक्स आप एक सेपरेट अलग से टॉपिक भी मान सकते हैं, क्योंकि जब हम बात करेंगे साइबर, साइबर का मतलब होता है कंप्यूटर या फिर इंटरनेट की दुनिया। इंटरनेट और कंप्यूटर से जुड़ा हुआ शब्द होता है साइबर। जैसे आप लोग साइबर कैफे पे जाते हैं, इंटरनेट कैफे पे जाते हैं, वही बात है। फिर हमारे पास शब्द है दोस्तों यहाँ पे एथिक्स। इस एथिक्स का मतलब क्या होता है? देखो ध्यान से समझना, क्लास को पूरा देखना। मान के चलिए इस क्लास को अगर आपने ध्यान से देख लिया, इस क्लास को देख के आपने नोट्स अगर आपने बना लिए, तो आप कम से कम एक क्वेश्चन आप एक एग्जाम में अपना पक्का कर लेंगे आज की इस छोटी सी क्लास से। ठीक है, एथिक्स मतलब क्या? जैसे हमारी नॉर्मल लाइफ होती है, मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम करते हैं, तो आपकी कंपनी ने वहां पे कुछ काम करने वाले लोगों के लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशंस बनाए होते हैं। आप किसी स्कूल में टीचर हैं, वहां पे स्कूल ने कुछ रूल्स और रेगुलेशंस बनाए होते हैं। आप घर पे रहते हैं, घर में भी हमारे में कुछ कानून कायदे होते हैं। पापा ने बोला होता है कि भाई ऐसे रहना है, ऐसे नहीं रहना है। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज और जो मॉरल ड्यूटीज हमें दी जाती हैं, जिनको करना हमें चाहिए, ऐसा हमें बताया जाता है इंडिविजुअली कि हमें इन कर्तव्यों को निभाना चाहिए, इन मॉरल ड्यूटीज को निभाना चाहिए, एथिक्स में हमें रहना चाहिए। यानी कि अच्छी चीजें, या फिर कहें कि ऐसी चीजें कि जिनको करने से कुछ अच्छा महसूस होता है या हमारी अच्छी छवि बनती है, वो होते हैं हमारे एथिक्स, हमारे संस्कार, आप इसको बोल सकते हैं।
तो जैसे नॉर्मल जिंदगी में कुछ एथिक्स होते हैं, ऐसे ही कंप्यूटर की दुनिया में, साइबर की दुनिया में भी क्या होते हैं, कुछ एथिक्स होते हैं। और उन्हीं एथिक्स के अंदर, उन अच्छाइयों के अंदर ही हमारे पास कुछ ऐसी बुराइयां भी होती हैं जिनकी वजह से हमारी कंप्यूटर सिक्योरिटी में प्रॉब्लम होती है, हमारी साइबर सिक्योरिटी में प्रॉब्लम होती है। समझ रहे हैं बात? नॉर्मल जिंदगी में अगर हमारे पेरेंट्स हमें बोलते हैं नशा पता नहीं करना चाहिए, हमें नहीं करनी चाहिए, इट मीन्स एथिक्स सिखा। फिर भी अगर हमारे दोस्त हमारे साथ नशा पता में हमें लगा, या हम खुद वो गलत काम करते हैं, इसका मतलब हम उन एथिक्स के साथ क्या कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं जो हमारे पेरेंट्स ने हमें बताए थे। तो ऐसे ही जो साइबर एथिक्स टॉपिक होता है, इस साइबर एथिक्स के अंदर हमारे पास कुछ ऐसी टर्म्स होती हैं जिनका जो क्या करती हैं, उसमें गड़बड़ पैदा करती हैं, जो खराबी पैदा करती हैं, कुछ गलत नेगेटिव आउटपुट उनका होता है। उन्हीं के बारे में इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। और इन टर्म्स का जो नाम होता है, सबसे पहला होता है दोस्तों स्पाईवेयर, दूसरा होता है मालवेयर। सभी ने इन टर्म्स को सुना होगा, भली भांति। अगर कोई नया स्टूडेंट है जिसने ना ही भी सुना है कभी भी इन शब्दों को, वो टेंशन ना लें, इस क्लास के बाद ये सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। तीसरे नंबर पे होता है वायरस। वायरस के साथ आप लोगों ने एक एंटीवायरस का नाम कभी चीज सुनी होगी, एंटीवायरस जिसको बोलते हैं। एक होता है वॉर्म्स और एक होता है ट्रोजन हॉर्स। अब ये पांच भाई हैं भाई, ये क्या करते हैं, ये हमारी उस एथिक्स की दुनिया में, उस अच्छी दुनिया में कुछ गड़बड़ पैदा करते हैं, कुछ गड़बड़ लेके आते हैं। स्पाईवेयर अपने हिसाब से गड़बड़ करता है, मालवेयर अपने हिसाब से गड़बड़ करता है, वायरस अपने हिसाब से, वोम अपने हिसाब से, और ट्रोजन हॉर्स अपने हिसाब से कुछ गड़बड़ पैदा करता है, जिसकी वजह से हमारे कंप्यूटर सिक्योरिटी या हमारे कंप्यूटर सिस्टम के जो एथिक्स होते हैं उनको दिक्कत पहुंचती है, और हमारा कंप्यूटर सिस्टम क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। क्या क्या इनका काम होता है, कैसे कैसे ये गड़बड़ियां करते हैं, वो एक एक करके इन चीजों के बारे में सीखेंगे। अभी तक आप लोगों को क्लियर हो गया है कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। कंप्यूटर की दुनिया में, साइबर की दुनिया में हमारे पास साइबर एथिक्स नाम का एक टॉपिक होता है। एथिक्स का मतलब होता है वो अच्छाइयां जिनको करके कुछ अच्छा होगा, उसी दुनिया के अंदर कुछ नेगेटिव चीजें हैं, वायरस, वॉर्म्स, मालवेयर, स्पाईवेयर, ट्रोजन हॉर्स, जिनकी वजह से कुछ गड़बड़ होती है कंप्यूटर सिक्योरिटी या कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, उन्हीं को हमें पढ़ना है। एक एक करके सबको समझते हैं। और सबसे पहले नंबर पे हमारे पास जो आता है वो आता है दोस्तों स्पाईवेयर। स्पाई का मतलब आप लोगों को पता है, स्पाई का मतलब होता है नजर रखना। हिंदी की अगर हम बात करें प्रॉपर, कुछ बच्चे बोलते हैं सर हिंदी में बता दिया कीजिए। स्पाई मतलब होता है नजर रखना, जैसे कि स्टॉकिंग, स्टॉक आप जैसे आप लोग करते होगे इंस्टाग्राम पे, किसी ने ब्लॉक कर दिया, चैन नहीं है, नई आईडी बनाएंगे, उसके बाद जाके उसको स्टॉक करेंगे कौन कौन सी फोटो डाल रही है या डाल रहा है। व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दिया तो दूसरे नंबर से चेक करेंगे, भाई फोटो नहीं दिख रही है, ऑनलाइन नहीं दिख रही है, लास्ट सीन नहीं दिख रहा है, दूसरे नंबर से ट्राई करें, भाई तू देखियो तेरे फोन में दिख रहा है क्या लास्ट सीन, फिर दूसरा बोलता है ऑनलाइन है, और जैसे ही दूसरा बोलता है ऑनलाइन है और तुम्हारे में उसकी डीपी नहीं दिख रही है, मतलब भाई हाय गड़बड़ होगी भाई। स्पाई, स्पाई मतलब क्या, नजर रखना। स्पाई वेयर, वेयर क्या हो जाएगा, देखो वेयर मतलब सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर, वेयर, हार्डवेयर, समझ रहे हो, वेयर। तो स्पाई वेयर एक तरह का क्या होगा, प्रोग्राम होगा। सॉफ्टवेयर क्या होता है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है। ऐसे ही स्पाई वेयर क्या है, सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन है, एक ऐसी एप्लीकेशन जो डेटा ऑब्टेन करती है बिना यूजर्स के कंसेंट के। कंसेंट का मतलब होता है परमिशन, क्या, परमिशन, कंसेंट। जैसे बोलते हैं ना भाई, कुछ भी करने से पहले सामने वाले का कंसेंट होना बहुत जरूरी है, चाहे वो कोई भी चीज हो। आप किसी का मजाक भी उड़ा रहे हैं तो सामने वाले से पहले परमिशन लीजिए, उसका कंसेंट लीजिए कि सर क्या मैं आपका मजाक उड़ा सकता हूँ। किसी से कोई आपको कुछ करना है किसी के साथ और वो नहीं चाहता कि वो काम हो, तो उससे पहले उसका क्या लीजिए, कंसेंट लीजिए। कंसेंट लेना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो एक ऐसी एप्लीकेशन जो डेटा ऑब्टेन कर ले, किसी और का डेटा, डेटा मतलब क्या होता है भाई,
डेटा मतलब क्या? जानकारी, रिलेटेड इंफॉर्मेशन, संबंधित जानकारी, रिलेटेड इंफॉर्मेशन। यानी कि अगर मेरे कंसेंट के बिना, मेरी मंजूरी के बिना, मेरी परमिशन के बिना अगर मेरे कंप्यूटर से कोई मेरा डेटा ले ले, इसका मतलब वो कैसी एप्लीकेशन है? स्पाईवेयर एप्लीकेशन है। तो क्वेश्चन आएगा, यूजर के कंसेंट के बिना यूजर के डेटा को ऑब्टेन कर लेना विद द हेल्प ऑफ व्हाट? ऑप्शन मालवेयर, स्पाईवेयर, फर्मवेयर, नन ऑफ दीज। तो आंसर क्या हो जाएगा? स्पाईवेयर हो जाएगा। और फिर से रिपीट कर रहा हूं, स्पाईवेयर का मतलब होता है एक ऐसी एप्लीकेशन जिसमें डेटा ऑब्टेन किया जाता है यूजर के कंसेंट के बिना, सामने वाले को पता भी नहीं चलता और हम उसका पीछे से बिना बताए डेटा चोरी कर लेते हैं बिना उसकी परमिशन के। इसका मतलब क्या होता है? स्पाईवेयर होता है। उसमें चल रहे हैं, साथ में कोई लड़की बैठी, उसके हाथ में कोई कागज वागज है जिसके ऊपर उसका नंबर वगैरह लिखा हुआ है, उसको बिना बताए हमने ऐसे किया और हमने उसका नंबर मन मन में याद कर लिया, क्योंकि नंबर फटाफट से याद हो जाते हैं। जब बात आती है 1 से लेके 40 तक के स्क्वायर रूट याद करने की, तो फिर हमारी बत्ती गुल हो जाती। तो स्पाईवेयर, नजर रखना और बिना सामने वाले के कंसेंट के उसके डेटा को चोरी कर लेना। क्या मतलब हो जाएगा मेरे दोस्तों? स्पाईवेयर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? एक टॉपिक क्लियर हो गया। चलो, अब आ गया मालवेयर। ये माल वो वाला माल नहीं है भाई, कसोल वाला, ये माल वेयर वाला माल है। ये एक एप्लीकेशन है, एक ऐसी एप्लीकेशन जिसको इलीगली, इलीगल का मतलब क्या होता है? लीगल, लीगल मतलब जैसे शराब लीगल है, चरस, अफीम, गांजा, ये जो नशे होते हैं, ड्रग्स होते हैं, ये इलीगल है, यानी कि जिनके ऊपर पाबंदियां लगी हुई हैं। तो ऐसी एप्लीकेशन जिसका प्रयोग किया जाए इलीगली, क्या करने के लिए? हार्म करने के लिए। हार्म का मतलब क्या? नुकसान करने के लिए। किस चीज का नुकसान करने के लिए भाई? ऐसी एप्लीकेशन जिसका प्रयोग किया जाता है इलीगली नुकसान करने के लिए। किसको? ऑनलाइन और ऑफलाइन कंप्यूटर यूजर्स को। एक ऐसी एप्लीकेशन जिसको इलीगली, इलीगल का मतलब क्या हो गया? बिना किसी को खबर किए हुए, ना सरकार को बताया, ना पुलिस को बताया, ना परमिशन ली, ना लाइसेंस लिया, ऐसी एप्लीकेशन का यूज करना, एक ऐसे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का यूज करना जिसका प्रयोग करके हम इलीगली प्रयोग करके नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, या तो ऑनलाइन यूजर्स को, ऑनलाइन कंप्यूटर के प्रयोगकर्ताओं का, या फिर हम ऑफलाइन कंप्यूटर प्रयोगकर्ताओं का क्या कर सकते हैं? नुकसान कर सकते हैं, उनकी जानकारी को चुरा सकते हैं, उनके कंप्यूटर सिस्टम को खराब कर सकते हैं, उनको ब्लैकमेल कर सकते हैं, उनकी डिटेल्स चुरा सकते हैं। ये सारे काम कौन सी एप्लीकेशन से होते हैं? मालवेयर। ठीक है जी, तो दूसरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है। तीसरा आता है भाई हमारा वायरस। वायरस के बारे में स्कूल में भी पढ़ा आपने, कॉलेज में भी पढ़ा आपने, फलाने फलाने कोचिंग सेंटर में भी पढ़ा आपने, ऑनलाइन कोचिज में भी पढ़ा आपने, बैचेज में भी पढ़ा आपने। सभी ने वायरस का मतलब बता दिया कि वायरस का काम होता है कंप्यूटर सिस्टम में खराबी पैदा करना। ठीक बात है, होता है कंप्यूटर सिस्टम में खराबी पैदा करना। बट हम आज देखेंगे कि वायरस की एक डेफिनेशन है, वायरस को थोड़ा सा अलग तरीके से समझने की कोशिश कर। वायरस एक ऐसा छोटा सा प्रोग्राम होता है। प्रोग्राम किसको बोलते हैं भाई? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। यहां से क्वेश्चन निकाल लो भाई, निर्देशों का एक समूह। जब काफी सारे निर्देशों का समूह मिलता है तो क्या बनाते हैं? हमारे पास एक प्रोग्राम बनता है। तो एक ऐसा छोटा सा प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर मतलब क्या? सेट ऑफ प्रोग्राम्स। प्रोग्राम मिलेंगे तो क्या बनेगा? एक सॉफ्टवेयर बनेगा। या तो एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस प्रोग्राम, या फिर एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स या सॉफ्टवेयर जिसको, जो एम्बेडेड, एम्बेडेड, एम्बेडेड मतलब होता है मिलना, मिलाना। आपकी फोटो में मेरी फोटो को एम्बेडेड कर दिया, मिला दिया। एम्बेडेड, विच इज एम्बेडेड विद ए लेजिटिमेट प्रोग्राम एंड डिजाइंड टू हार्म योर सिस्टम।
एक ऐसा लेजिटिमेट प्रोग्राम जिसके साथ उस वायरस को मिला दिया जाता है, एक ऐसा लेजिटिमेट प्रोग्राम, एक ऐसा लेजिटिमेट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, निर्देशों का एक ऐसा समूह जिसके साथ उसको मिला दिया जाता है। उसके बाद जब उसको हम हमारे कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करते हैं तब हमारे कंप्यूटर के अंदर क्या आती है? खराबी आती है। उसको क्या कहते हैं हम? एक वायरस उसको कहते हैं। और हमारे कंप्यूटर सिस्टम को ऐसे लेजिटिमेट प्रोग्राम्स के साथ एम्बेडेड किए हुए एक छोटे से प्रोग्राम को बचाने के लिए, सॉरी, ऐसी चीज से बचाने के लिए हमारे कंप्यूटर सिस्टम में क्या होना अनिवार्य है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होना अनिवार्य है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होना अनिवार्य है इफ यू वांट टू सिक्योर योर कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम एन वायरस। ठीक है, वायरस से बचाने के लिए अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम को, तो क्या होना चाहिए? एंटीवायरस होना चाहिए। और वायरस होता क्या है? एक ऐसा छोटा सा प्रोग्राम यानी कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, या फिर ऐसा सॉफ्टवेयर यानी कि सेट ऑफ प्रोग्राम्स जिसको एक लेजिटिमेट प्रोग्राम के साथ एम्बेड किया जाता है, सो दैट जब भी हम उसको हमारे कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे तभी हमारा वायरस कंप्यूटर के अंदर घुसेगा और हमारे कंप्यूटर सिस्टम को क्या कर देगा? खराब कर देगा। तो सिर्फ कंप्यूटर सिस्टम को खराब करना पड़ना ही जरूरी नहीं है, हमें थोड़ा सा अच्छे तरीके से यह भी पता होना चाहिए कि एक छोटा सा प्रोग्राम, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सॉफ्टवेयर, सेट ऑफ प्रोग्राम्स एम्बेड किसी और प्रोग्राम के साथ, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के साथ, ताकि जब उसको इंस्टॉल किया जाए तो कंप्यूटर के अंदर घुसे और हमारे कंप्यूटर को क्या कर दे? खराब कर दे। उसको क्या कहते हैं? वायरस कहते हैं। और यहां तक अगर आप आ चुके हैं तो बहुत जबरदस्त तरीके से आपकी पढ़ाई चल रही है, और आप अभी इस वीडियो को लाइक जरूर कर दो अगर समझ में आ रहा है तो। आगे देखने से पहले एक बार शेयर के ऊपर क्लिक करके व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के ऊपर शेयर जरूर कर दो दोस्तों के साथ, और नीचे एक मैसेज टाइप कर दो कि अगर ये नहीं देखोगे तो नंबर कटने की संभावना पूरी है। और पेड कोर्सेज के अंदर भी ये चीजें आपको बहुत रेयर ही है बताई जाती हैं, ऐसा मेरा मानना है। बताते होंगे तो बहुत अच्छी बात है, बताना भी चाहिए। पैसे किस बात के लेते हो भाई लोगों के? और बताते हो तो क्या एहसान थोड़ी ना कर रहे हो, टीचर हो, बताओगे भाई, बताना पड़ेगा। अगला है हमारे पास वॉर्म्स। वॉर्म्स होता है एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम। वॉर्म मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे भाई? कीड़ा है ना भाई, इसको कीड़ा है। कहेंगे तेरा तो प्लास्टिक आड़ा है मेरा नॉर्मल कीड़ा है तो तेरा प्लास्टिक आड़ा कीड़ा है। चलो भाई कोई बात नहीं, अच्छी बात है, नहीं है। वॉर्म मतलब कीड़ा। एक ऐसा सेल्फ रेप्लिकेटिंग खुद की कॉपी बनाना। सेल्फ रेप्लिकेटिंग खुद की कॉपी। मैं यहां भी आ जाऊं, सेल्फ रेप्लिकेट करके यहां भी आ जाऊं, यहां भी आ जाऊं। एक ऐसा सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम यानी कि सेल्फ रेप्लिकेटिंग सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो फैलता है कहां पे? नेटवर्क के ऊपर। किस वजह से? पुअर सिक्योरिटी के ऊपर। आप लोगों ने एक नेटवर्क बनाया, आपके कंप्यूटर के साथ साथ आपने अपने मोहल्ले के 100 कंप्यूटर को और जोड़ दिया और एक लोकल एरिया नेटवर्क बना लिया। एक ही लैन वायर के थ्रू आपने सारे कंप्यूटर सिस्टम्स को कनेक्ट कर दिया और आपस में आप सभी गेम वगैरह खेल रहे हो, काम कर रहे हो, लेकिन आपने अपने नेटवर्क की सिक्योरिटी को अच्छे से मेंटेन नहीं किया, आपने नेटवर्क फायरवॉल का यूज नहीं किया, तो क्या होगा? जो वॉर्म होगा वो नेटवर्क के ऊपर आ जाएगा और खुद को सेल्फ रेप्लिकेट करके सारे सिस्टम्स के अंदर घुस के सारे सिस्टम्स को तबाह कर देगा, खराब कर देगा। इसीलिए वॉर्म को बोला जाता है एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम जो हमारे कंप्यूटर के अंदर घुस जाता है कंप्यूटर सिक्योरिटी कमजोर होने की वजह से। क्लियर है बात? तो वॉर्म का मतलब बता दोगे? नेटवर्क सिक्योरिटी कमजोर होने की वजह से खुद को सेल्फ रेप्लिकेटिंग करने की क्षमता होती है और इसलिए वॉर्म कंप्यूटर सिस्टम के अंदर घुस जाता है, नेटवर्क सिक्योरिटी को तोड़ के, और कंप्यूटर सिस्टम में क्या कर देता? फिर खराबी कर देता है। खराबी। अगला आ गया हमारे पास ट्रोजन घोड़ा, ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स क्या करता है? जो हैकर्स होते हैं, कौन होते हैं भाई? हैकर्स होते हैं। वो हैकर्स को अलाउ करता है क्या करने के लिए? टू गेन द रिमोट एक्सेस टू द सिस्टम। रिमोट एक्सेस टू द सिस्टम। रिमोट एक्सेस को दूसरे किस नाम से जानते हैं? टेलनेट के नाम से जानते हैं, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क। हैकर को क्या करता है? अलाउ कर देता है वो क्या कर सके? गेन कर सके। गेन करने, हासिल करना। क्या हासिल करवाता है हैकर्स को? रिमोट एक्सेस हासिल करवाता है। किसका? सिस्टम का।
आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर क्या ट्रोजन हॉर्स आ गया, तो नहीं, आपके सिस्टम के अंदर नहीं आएगा। हैकर ट्रोजन हॉर्स की मदद से क्या करेगा, आपके सिस्टम के अंदर ट्रोजन हॉर्स को भेजेगा, और जिस हैकर ने भेजा होगा वो हैकर फिर क्या कर सकता है, आप कहीं और दुनिया में बैठा आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर छेड़खानी कर सकता है, आपके डेटा को ले सकता है, आपके कंप्यूटर के अंदर डेटा डाल सकता है, कुछ भी कर सकता है। और एक जगह पे बैठकर दूसरे कंप्यूटर, दूसरी जगह पे रखे कंप्यूटर को एक्सेस कर पाना ही क्या कहा जाता है, रिमोट एक्सेस कहा जाता है, जिसको दूसरे किस नाम से जानते हैं, टेलनेट के नाम से जानते हैं। तो ये हो गया हमारा क्या, ट्रोजन हॉर्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है थैंक यू, थैंक्स। अगर ये वीडियो आप लोगों ने पूरा देखा है तो आप सभी का धन्यवाद। उम्मीद करता हूं साइबर एथिक्स क्या होता है, ट्रोजन हॉर्स, मालवेयर, स्पाईवेयर, वायरस और वॉर्म के बारे में आप लोगों को कुछ बेसिक जानकारी आज की इस वीडियो से पता लगी होगी। हरियाणा सीईटी के माध्यम से, हरियाणा सीईटी के लेवल के हिसाब से इन टॉपिक्स से इससे ज्यादा क्वेश्चन हैवी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। फिर भी आने वाले समय में मैं इन टॉपिक्स को ज्यादा डिटेल में कराने की कोशिश पूरी करूंगा। एक दिन अलग से टॉपिक्स इनको हम लेके चलेंगे। तो इसी तरीके से आप लोगों के सामने कॉन्सेप्चुअल वीडियोस और आपको एमसीक्यूज वीडियोस मैं पूरी कराने की कोशिश टाइम टू टाइम करता रहूंगा। जैसे जैसे मुझे समय लगेगा, रिसोर्सिस की उपलब्धता होगी, वैसे वैसे आप लोगों के सामने मैं आता रहूंगा। प्लीज आप लोगों का सपोर्ट बहुत जरूरी है। ज्यादा कंटेंट चाहते हैं तो ज्यादा आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हम बहुत पीछे चल रहे हैं, दुनिया बहुत आगे जा चुकी है। तो आप आगे जाना चाहते हैं तो साथ में आपको, हमें भी आगे लेके आना पड़ेगा। कंप्यूटर बाय वीरेंद्र चैनल को आपको हरियाणा के हर स्टूडेंट तक पहुंचाना पड़ेगा, ये आपकी जिम्मेवारी है। आपको सभी स्टूडेंट्स के साथ, सभी स्टूडेंट्स से आगे आप लोगों को सबसे ज्यादा और अच्छा कंटेंट देने की जिम्मेवारी मेरी है, बट वो मैं तभी कर पाऊंगा जब आप मेरा सपोर्ट साथ साथ करें। एक बार फिर से सब्सक्राइब कर देना चैनल को, लाइक कर देना अगर समझ में आया, शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।